Hallo liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag, wie geht es euch? Dear friends, कैसे हैं आप सब लोग? जर्मन एडजेक्टिव एंडिंग्स, जिसे एडजेक्टिव एंडुंगन भी बोला जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टफ पार्ट है जर्मन ग्रामर का। यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, आपका होस्ट आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ और शेयर करता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ें जर्मनी कंट्री की, जर्मन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जो होती हैं सेशन के एंड में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सीखेंगे आज एडजेक्टिव एंडिंग, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एक साथ। लेट्स गो, लेट्स गेट्स। ओके सो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे। आज का जो सब्जेक्ट है जर्मन एडजेक्टिव एंडिंग्स। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है जर्मन ग्रामर के अंदर। वीडियो को पूरा देखिए अगर आप एडजेक्टिव एंडिंग्स समझना चाहते हैं। वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, जा सकती है, बट उस चीज़ को इग्नोर करते हुए वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए फ्रेंड्स। देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले आने वाले वीडियोस के। बहुत जल्दी A2 सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन पर चलते हैं। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सेलेंस इन हिंदी, जर्मन एंड जर्मनी। लेट्स गो, लोस गेट्स। चलिए पढ़ते हैं आगे। टुडेज टॉपिक ये रहा आपके सामने। व्हाट आर एडजेक्टिव एंडिंग्स, जिसे बोला जाता है वाज इन एडजेक्टिव एंडुंगन जर्मन में। व्हाई वी नीड एडजेक्टिव एंडिंग्स? We need adjective endings when we use some speciality of a noun, जैसे कि good, intelligent, fast, super, huge, tall, heavy, long, short, beautiful। फ्रेंड्स, ये कुछ रैंडम एडजेक्टिव्स हैं आपकी स्क्रीन पर, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। जब किसी नाउन की, किसी पर्सन की, किसी थिंग की, किसी चीज़ की कोई स्पेशलिटी बताई जाती है वर्ड्स के थ्रू, तो वही एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। जैसे मैं एक टीचर हूँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैं बोलता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो अच्छा हो गया मेरे लिए एडजेक्टिव। अब हूँ या नहीं वो तो आप कमेंट करके बताइए कि जर्मन में आपको कैसे पढ़ाता हूँ, बस आपको समझाने के लिए। अच्छा टीचर और टीचर, टीचर हो गया सिंपल, अच्छा टीचर हो गया उसका एडजेक्टिव। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। दूसरा पॉइंट देखिए, वेयर वी यूज़ एडजेक्टिव एंडिंग्स। We use it in all 4 German cases: nominative, accusative, dative और genitive। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और जिसे सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है जर्मन ग्रामर में। और ये है, इसको सीखने के फ्रेंड्स 2 ही तरीके हैं। या तो इसको आप याद करिए, रट के याद करिए, या फिर इसको समझ के याद कीजिए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसको आप सेकंड ऑप्शन के लिए जाएं, समझ कर याद कीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये चारों केस के अंदर यूज़ होता है। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव मैं आज कवर करूंगा इस वीडियो में, आपको समझाऊंगा एडजेक्टिव एंडिंग्स इन 2 केसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। डाटिव नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और गेनेटिव हम बाद में सीखेंगे। गेनेटिव रेयर यूज़ होता है फ्रेंड्स। लेकिन एडजेक्टिव एंडिंग्स को सीखने के लिए आपको नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव का पता होना चाहिए, आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं मालूम है तो आपको प्रॉब्लम होगी एडजेक्टिव एंडिंग्स को सीखने के लिए। आप नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव देख के आइए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, मैं वेट करता हूँ। और अगर आपको वो आता है तो आप आज सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव के अंदर एडजेक्टिव एंडिंग्स कैसे काम करते हैं। लेट्स गो। पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर नोइंग एडजेक्टिव एंडिंग्स। अब ये क्या कहता है, देखिए वन बाय वन। पहला पॉइंट, दी एडजेक्टिव्स कैन कम्स आफ्टर नाउन और बिफोर नाउन। तो ये पढ़ के समझ में आ गया कि ये आफ्टर नाउन और बिफोर नाउन के बाद भी यूज़ होता है। देखिए पहला एग्जांपल, मोनिका इज इंटेलिजेंट। मोनिका इज़ इंटेलिजेंट, तो फ्रेंड्स इसमें मोनिका एक नाउन है, इंटेलिजेंट उसकी खासियत है, उसका एडजेक्टिव है, लेकिन वो उसके पीछे है। तो जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पीछे आएगा तो वो अपनी प्योर फॉर्म में आएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। उसको एज इट इज़ आपने याद करना है, एज इट इज़ यूज़ करना है। आई मीन ओके, मोनिका इज इंटेलिजेंट, मोनिका इज इंटेलिजेंट। तो पर्पल कलर में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल और प्योर फॉर्म है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोनिका इज eine intelligente Frau। मोनिका इज अ इंटेलिजेंट लेडी। अब देखिए इस सेंटेंस में फ़र्क आ गया, वो ये कि लास्ट में देखिए एक फ्राउ है, तो मोनिका एक लेडी है,
ठीक है, मोनिका इस्ट eine intelligente फ्राउ। तो फ्राउ होता है फेमिनिन, राइट, ये डी होता है इसका आर्टिकल। तो देखिए इंटेलिजेंट मैंने यूज़ किया सेम एडजेक्टिव, बट उसके पीछे अब आ गया ई। वो इस वजह से आ गया क्योंकि जो फ्राउ है उसका आर्टिकल होता है डी, एंड होता है उसका ई, तो वो ई लग जाएगा इंटेलिजेंट के पीछे। तो इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव एंडिंग। तो किस एडजेक्टिव के पीछे क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि उसके बाद का जो नाउन है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉयत्रुम है या प्लूराल है। तो ये ई भी हो सकता है, ई एन भी होता है, ई एस भी होता है फ्रेंड्स। तो ये एक एक करके सीखेंगे, बट ये फिलहाल ये आपको समझाने के लिए था कि एडजेक्टिव एंडिंग होता क्या है। तो आफ्टर नाउन है तो आपने उसमें एंडिंग नहीं लगानी। अगर बिफोर नाउन है, बिफोर नाउन का मतलब जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, फ्राउ के पहले इंटेलिजेंट है, अब वो बिफोर नाउन है तो उसके पीछे एंडिंग यूज़ की जाएगी। तो यही होता है एडजेक्टिव एंडिंग। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या बताया, क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट, एडजेक्टिव एंडिंग्स कैन बी यूज्ड इन डेफिनेट, इनडेफिनेट, नेगेटिव, पोजेसिव और नो आर्टिकल। फ्रेंड्स ये मैं रिपीट नहीं करूँगा कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पोजेसिव क्या होता है, नो आर्टिकल क्या होता है। इन सब के इंडिविजुअल सेशंस बन चुके हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ये आपने नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनको देखने के लिए अलग अलग सेशंस हैं, उनके डिस्क्रिप्शन आप उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि डेफिनेट, इनडेफिनेट और ये सब चीज़ें क्या आती, पोजेसिव आर्टिकल, नो आर्टिकल मैं आज आपको बताऊंगा। बाकी ये डेफिनेट, इनडेफिनेट, नेगेटिव, पोजेसिव मैं पहले बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट देखिए, समबडी मस्ट नो नॉमिनेटिव वर्ब्स, अक्यूजेटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स वाइल यूजिंग एडजेक्टिव एंडिंग्स। तो नॉमिनेटिव वर्ब्स तो 3-4 ही होती हैं फ्रेंड्स। 90% वर्ब्स जो हैं वो अक्यूजेटिव हैं, और जो थोड़ी सी वर्ब्स हैं 5 to 6% वर्ब वो डाटिव वर्ब्स होती हैं। उनका पता होना भी आपको ज़रूरी है एडजेक्टिव एंडिंग्स को समझने के लिए। अब कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं, मेन सेशन अब स्टार्ट होने वाला है। प्लीज़ फोकस करके देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से भी स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, टफ टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये आगे आपके सामने पूरा का पूरा आर्टिकल टेबल एडजेक्टिव एंडिंग्स के साथ। तो ये है पहला नॉमिनेटिव एडजेक्टिव एंडुंगन। देखिए ऊपर है मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉयत्रुम और प्लूराल, और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट, नो आर्टिकल भी होता है, नेगेटिव आर्टिकल जिसे हम काइन बोलते हैं, और नीचे है पूरा का पूरा पोजेसिव आर्टिकल की लिस्ट। तो पोजेसिव आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर वो नहीं समझा तो दिक्कत होगी आपको। तो पोजेसिव आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए ऊपर है डेयर, टी, टास, टी। इनडेफिनेट होता है आइन, आइने, आइन। आर्टिकल, नो आर्टिकल होता है, उसमें कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। वो कैसे आगे जाके स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव काइन होता है। पूरा का पूरा टेबल मैं आपको कंप्लीट नहीं बता सकता फ्रेंड्स, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको जस्ट वही समझाऊंगा जो इस ब्लू कलर की स्ट्रिप्स में लिखा हुआ है, यही होता है एडजेक्टिव एंडिंग्स। ओके, अब ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। देखिए जो ऊपर सबसे ऊपर है डेयर, ठीक है, तो इसमें जो आर है लास्ट का अल्फ़ाबेट एर बोलते हैं जिसे एर। ओके, इसको हम डेयर के केस में बोलते हैं, खाली एर को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव। इसको आप कंसिडर कीजिए स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव। उस तरीके से फेमिनिन में जो डी है इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ये है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, और नॉयत्रुम में जो है दास का एस ये है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब एडजेक्टिव एंडिंग्स आप यूज़ करते हैं तो ये ब्लू स्ट्रिप्स में जो लिखा हुआ है यही एडजेक्टिव एंडिंग्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैस्कुलिन जो डेयर डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग नाउन है आर उसकी जगह आपने लगा देना ई, लेकिन ये ई लगेगा एडजेक्टिव के एंड में। ओके, तो उसी तरीके से जो डी है, डी के केस में भी आपने लगाना है ई, नॉयत्रुम के केस में भी आपने लगा देना है ई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आर है, ई है और जो एस है ये है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव। इन तीनों स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के लिए यूज़ करना है आपने वीक एडजेक्टिव। तो वीक एडजेक्टिव है ई, तो ई सेम रहेगा मैस्कुलिन, फेमिनिन और नॉयत्रुम में। ये आपने बस याद करना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ओके, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव याद करिए और उसका वीक एडजेक्टिव क्या है वो याद करिए केस टू केस। बस आपको नॉमिनेटिव में एक बार समझ में आ गया तो अक्यूजेटिव बहुत आसान लगेगा आपको। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव आर ई एस का है, तीनों का ई, और प्लूरल में आपने यूज़ करना है ई एन। बस ये ऊपर की स्लाइड आप याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स,
और नीचे आइन से लेके, इंडेफिनिट आइन से लेके नीचे जी देर तक, ईयर तक, पोजेसिव आर्टिकल तक। अब जो देखिए आर है उसका वीक हो गया ई, लेकिन नीचे तक आपने ई के आगे लगा देना है आर, क्योंकि डेर है, डेर, ओके, ई के आगे लगा देना है आर। उसी तरीके से ई जो है फेमिनिन ई, ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, ई कोई चेंज नहीं होगा। नॉइत्रुम में है दास, तो दास में ऊपर ई है तो नीचे तो ई लगाना ही है। अब जो कि दास का लास्ट स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है एस, तो वो ई के आगे एस लग जाएगा फ्रेंड्स, राइट। इंडेफिनिट से लेके नीचे जी देयर तक, इसको ऐसे याद कीजिए आप फ्रेंड्स। और जो प्लूराल है वो सबसे ऊपर तो ई एन है, मैंने आपको बताया प्लूराल ई एन है, बस थोड़ा सा फर्क आपको आएगा, इनडेफिनिट और नो आर्टिकल के केस में ई रहता है, बाकी नीचे तक ई एन ई एन ई एन ई एन लगेगा फ्रेंड्स आपका, जो नेगेटिव आर्टिकल से लेके जी देयर तक। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, इस चार्ट को कहीं लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मैंने आपको क्या समझाया। अब इस एडजेक्टिव एंडिंग्स को अब मैं सेंटेंसेस के फॉर्म में आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेंटेंसेस को। ये आप इसको याद कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिए मैंने आपको क्या क्लियर किया आज फ्रेंड्स। यही होता है एडजेक्टिव एंडिंग्स, इसको ऐसे याद करेंगे तो आसान होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल्स, डी बाइस्पीलर, ये मैंने ले लिया राइट साइड पे सबसे पहले एडजेक्टिव एंडिंग्स एक समराइज फॉर्म में, एक समरी फॉर्म में, जो भी पीछे हमने देखा। इसमें जो है डे डी डास आइन आइने आइन वो सब चीज़ें नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव की एंडिंग्स हैं। ओके, एक एक करके आपको बताऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए सबसे पहले आ गया आपके सामने, ये बहुत आसान मैंने लिए हैं सेंटेंसेस। देखिए सबसे ऊपर है डेर मान ईस्ट आल्ट। अब ये मान के पीछे एडजेक्टिव है तो इसको प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे हम, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, द मैन इज़ ओल्ड। अब इस सेंटेंस को चेंज कीजिए, एर इस्ट आइन आल्टर मान, ही इज़ अ ओल्ड मैन। अब मान जो होता है डेर मान होता है, अब उसके आगे एडजेक्टिव है, तो डेर मान का जो राइट साइड पे देखिए जो टेबल है इनडेफिनिट आर्टिकल में देखिए जो मैस्कुलिन है वो ई आर है, ई आर, तो आल्ट के पीछे लग गया ई आर, एर इस्ट आइन, क्योंकि आइन इनडेफिनिट होता है। अब आइन के अंदर देखिए मैस्कुलिन डेयर होता है, ओके, लेकिन डेयर का जो एडजेक्टिव एंडिंग है वो क्या है, ई आर, तो आल्ट के पीछे लग गया ई आर, जो मैंने रेड कलर में लिखा है। जो पर्पल कलर में है वो प्योर फॉर्म और जो रेड कलर में है वो एडजेक्टिव एंडिंग्स। तो डेर मान इस्ट आल्ट, द मैन इज ओल्ड, एर इस्ट आइन अल्टरमान, ही इज़ अ ओल्ड मैन। तो एक सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा और एडजेक्टिव लगाया। नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस का जो टेबल है वो रहा आपकी राइट साइड पे, तो एर इस्ट आइन अल्टरमान, ही इज़ अ ओल्ड मैन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोनिका इज शोन, मोनिका इज़ ब्यूटीफुल। सिंपल सेंटेंस है, एडजेक्टिव लास्ट में है, छेड़ना नहीं है उसको, एज इट इज़ जो है यूज़ करना है। मोनिका इस्ट आइन है शोन अ फ्राउ, मोनिका इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। अब देखिए शोन के पीछे ई आ गया क्योंकि फ्राउ एक फेमिनिन होता है, फेमिनिन में देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव एंडिंग ई, तो शोन के पीछे लग गया ई रेड कलर में, मोनिका इस्ट आइन है शोन अ फ्राउ, मोनिका इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। ये आपका एग्जाम्पल हो गया फेमिनिन का। थर्ड देखिए, नॉइत्रुम देखते हैं, दास बुक इज इंटरेस्टेंट, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। तो एडजेक्टिव लास्ट में है, छेड़ना नहीं है आपको, प्योर फॉर्म है। अब इसको चेंज करके देखते हैं, दास इज टाइन इंटरेस्टेंटस बुक, दिस इज अ इंटरेस्टिंग बुक। अब जो बुक है इसका आर्टिकल दास होता है, तो दास में देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में ई एस है, तो इंटरेस्टेंट के पीछे लग गया ई एस क्योंकि आर्टिकल दास है। तो फ्रेंड्स ये बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि किसी और चैनल पे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, बट ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स। देखिए सबसे लास्ट एग्जांपल, जी इज इन माइन ब्रूडर। अब यहाँ पे मैंने एक पोजेसिव आर्टिकल लगाया माइन, ठीक है, दे आर माई ब्रदर्स, ओके। अब इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, जी इज इन माइन ब्रूडर, दे आर माई ब्रदर्स। अब मैंने इस सेंटेंस को चेंज किया, जी इज इन माइन एल्टरन ब्रूडर। अब ये प्लूराल है तो देखिए आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी सबसे नीचे पोजेसिव आर्टिकल, राइट साइड पे पोजेसिव आर्टिकल क्या बोल रहा है, प्लूराल क्या है, ई एन, तो एल्टर लग गया आपका जो एडजेक्टिव और उसके पीछे लग गया ई एन क्योंकि ब्रूडर जो है प्लूराल फॉर्म है, जी इज इन माइन एल्टरन ब्रूडर, दे आर माई ओल्डर ब्रदर्स। सो फ्रेंड्स इसको ऐसे यूज़ करना है आपने, ओके। आपको याद करने हैं एडजेक्टिव एंडिंग्स, याद करने का तरीका मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ये हो गए एग्जाम्पल।
अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गए इनडेफिनिट आर्टिकल में मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल, नो आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल कैसे होते हैं। सबसे ऊपर देखिए राइट साइड पे, डेर आल्टर मान हार्ट स्वाय हांडीज। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो जो एडजेक्टिव वो स्टार्टिंग में आया। फ्रेंड्स देखिए ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस के अंदर जो सब्जेक्ट ही होता है वही नॉमिनेटिव होता है, तो इसको आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेर मान है यही नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, किसी काम को करने वाला पर्सन। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव मैंने आपको क्या समझाए हैं। तो फिलहाल देखते हैं पहला एग्जांपल, डेर आल्टर मान हट स्वाय हांडीज। मान होता है डेर, अपने आप में लिखा हुआ डेर। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल में मास्कुलिन क्या कह रहा है, ई। ई मास्कुलिन डेफिनेट है ई, तो आल्ट के पीछे लग गया ई। डेर मान हट स्वाय हैंडीज, द ओल्ड मैन हैज 2 मोबाइल्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दास कापुटर आउटो इज देयर टॉय। तो आउटो का आर्टिकल दास है, वो स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है दास। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल में नॉइत्रुम क्या कह रहा है, सबसे ऊपर ई, तो यहाँ पे कापुट के आगे लग गया ई। दास कापुटर आउटो इज देयर टॉय, द ब्रोकन कार इज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल बनाया नो आर्टिकल के साथ। नो आर्टिकल क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे डेयर नहीं लगता, आई नहीं लगता। नो आर्टिकल होते क्या है, सपोज मैं कहता हूँ एक महंगा घर। अब मैं सिर्फ बोलता हूँ महंगा घर, तो महंगा घर क्या हो गया, इसमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा आर्टिकल है, इसी को बोलते हैं नो आर्टिकल। तो ये थर्ड एग्जांपल वही बता रहा है, डॉयचर मान इस्ट इमर हिलफ्राइश। तो मान एक जो है मास्कुलिन है, तो नो आर्टिकल देखिए क्या बोलता है, मास्कुलिन में ई आर लगता है, तो डॉइच एडजेक्टिव है, उसके पीछे लग गया ई आर। डॉयचर मान इस्ट इमर हिलफ्राइश, जर्मन मैन इज ऑलवेज हेल्पफुल। फोर्थ एग्जांपल देखिए, राइशा लॉइटर्स इन इमर राइश। ओके, रिच पीपल आर ऑलवेज रिच। तो प्लूराल देखिए, नो आर्टिकल में प्लूराल क्या बोलता है, ई। ठीक है, तो राइश के पीछे लग गया ईश, राइश के पीछे लग गया ई। राइशा लॉइटर्स इन इमर राइश, रिच पीपल आर ऑलवेज रिच। अगला एग्जांपल देखिए, दास इस्ट काइन ग्रोजर हुंड। अब ये ले लिया मैंने आपका नेगेटिव आर्टिकल, काइन आ गया यहाँ पे। तो हुंड का आर्टिकल डेयर होता है, तो देखिए नेगेटिव आर्टिकल में मैस्कुलिन क्या है, ई आर। दास इस्ट काइन ग्रोजर हुंड, दिस इज नॉट अ बिग डॉग। अगला एग्जांपल देखिए, दास इस्ट काइन शोन लैम्प। लैम्प होता है डी फेमिनिन, तो शोन के पीछे लग गया ई। दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल लैम्प, तो काइना होता है नेगेटिव आर्टिकल, फेमिनिन है ई। नीचे देखिए पोजेसिव आर्टिकल का एग्जांपल ले लिया, जाइना युंगा श्वेस्टर हार्ट फीलर ब्यूशर, हिज यंग सिस्टर हैज मैनी बुक्स। तो पोजेसिव आर्टिकल में जो श्वेस्टर है वो डी होता है, तो डी देखिए पोजेसिव में क्या है, ई, तो युंग के आगे लग गया ई। लास्ट देखिए, ईर ग्रोसन हाइजर इन जेयर वाइट, देयर बिग हाउसेज आर वेरी फार। तो ये हो गया पोजेसिव आर्टिकल का आपका प्लूराल, प्लूराल होता है ई एन, तो लग गया ग्रोज के पीछे ई एन। ईर ग्रोजन हाउसर्स इन जेयर वाइट, देयर बिग हाउसेज आर वेरी फार। तो फ्रेंड्स ये आपका कवर हो गया नॉमिनेटिव। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आकुजाटिव आर्टिकल टेबल क्या कहता है। तो ये आपके सामने आ गया आकुजाटिव एडजेक्टिव एंडिंग। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ऊपर का जो एन है स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, और ई सेम रहेगा, एस सेम रहेगा, लेकिन इस वाली लिस्ट में सिर्फ चेंज आ जाएगा ई एन, ई एन, ई एन, ई एन लास्ट तक जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल से लेके जी देयर तक। बाकी एज इट इज़ सारा सेम है जो आपने नॉमिनेटिव में देखा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ ये याद रखिए कि कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल टेबल में स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव क्या है और उसका वीक एडजेक्टिव क्या बनेगा। तो इस स्लाइड के अंदर सिर्फ ई एन ही चेंज हो रहा है, बाकी एज इट इज़ सेम है। तो अब बढ़ते हैं आगे, एडजेक्टिव एंडिंग देखते हैं आकुजाटिव केस के फ्रेंड्स। ये है आपके सामने राइट साइड पे जो टेबल, उसका समराइज आकुजाटिव एडजेक्टिव एंडिंग्स। ये रहा एग्जांपल आपके सामने, लेफ्ट साइड पे देखिए, इश काउफर डेन नॉइन। तो मैंने डेफिनेट आर्टिकल से शुरू किया, काउफन एक डाटिव वर्ब है, तो डेयर पूरा एग्जांपल देखिए, इश काउफर डेन नॉइन कंप्यूटर फोन सोनी आइन, आई एम बाइंग द न्यू कंप्यूटर ऑफ सोनी। तो डेयर कंप्यूटर होता है डेन कंप्यूटर, तो देखिए डेन क्या बनता है, मैस्कुलिन, ऊपर डेफिनेट में ई एन, तो नॉय के पीछे लग गया ई एन। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, एर रिपारियट डी अल्टर उअर सू हाउस, ही इज रिपेयरिंग द ओल्ड वॉच एट होम। तो उअर होता है डी फेमिनिन, तो फेमिनिन क्या कहता है, डेफिनेट में ई, तो लग जाएगा अल्ट के पीछे ई। थर्ड एग्जांपल देखिए, इश फिंडर दास नॉय बुक जेयर लांग वाइलिश।
आई फाइंड दिस न्यू बुक वेरी बोरिंग, तो बुक का आर्टिकल दास होता है, तो डेफिनेट देखिए दास क्या है, ई, तो यहाँ लग गया नॉय के पीछे ई। Ich finde das neue Buch sehr langweilig. I find this new book very boring. थर्ड सबसे लास्ट देखिए, Die Bäume haben jetzt neuen Blumen. अभी हो गया प्लूरल, The trees have now the new flowers. तो देखिए ऊपर डेफिनेट आर्टिकल में सबसे लास्ट में है en, तो नॉय के आगे लग गया en। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल। अब बाकी के देख लेते हैं, इनडेफिनेट, नो आर्टिकल, नेगेटिव और पोजेसिव। ये आपके सामने सबसे पहला है, wir trinken einen kalten Saft gern. वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड जूस, तो जाफ्ट होता है मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन होता है डेयर, बन जाता है आइनन। अब जो कि उसके आगे एडजेक्टिव लगा है, तो एडजेक्टिव क्या कहता है इंडेफिनिट में, en, तो काल्ट के पीछे लग गया en। ओके, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखिए, मॉर्गन ऐसे इश आइने अंदर पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा होता है फेमिनिन, तो यहाँ पे हो गया फेमिनिन का आइना, अब उसके आगे लगा जो अंदर आपका एडजेक्टिव, उसके पीछे लग गया ई, क्योंकि इनडेफिनिट में फेमिनिन क्या बोलता है, ई। टुमारो आई विल ईट डिफरेंट पिज़्ज़ा, अदर पिज़्ज़ा। अब देखिए नो आर्टिकल के साथ क्या होता है, डॉइचर मान इस्ट इमर हिल्फ्राइश, जर्मन मैन इस्ट ऑलवेज हेल्पफुल। ओके, तो ये आपका हो गया नो आर्टिकल के केस में। और दूसरा देखिए नो आर्टिकल के केस में, गेसुंडस एसन फिंडे इश इमर गुड, हेल्दी फूड आई लाइक ऑलवेज गुड, तो मैंने सीधा एडजेक्टिव लगा के उसके आगे जो है लगा दिया आपका नाउन, और फिंडन एक अकुजाटिव वर्ब है, तो अपने आप में अकुजाटिव केस हो गया, तो एसन होता है दास एसन, तो गेसुंडस बन गया, पीछे लग गया ई एस। ओके, अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इन डॉइचलैंड गिफ्ट एस काइना मेरा आर्मुट। ओके, इन जर्मनी देर इज़ नो मोर पॉवर्टी। फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया जो नेगेटिव आर्टिकल काइना, इसमें मैंने यूज़ किया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जो अब तक पैटर्न में आपको बताता आ रहा हूँ। अगला देखिए, दास इस्ट काइना शोनल लंप, तो आर्टिकल इसका डी होता है, फेमिनिन होता है, तो शोन के पीछे लग गया ई, नेगेटिव आर्टिकल में, दिस इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल लैम्प। सेकेंड लास्ट देखिए, उनजेरा नाकबर बाउट साइन नॉइस हाउस, तो ये आपका हो गया पोजेसिव आर्टिकल। अवर नेबर बिल्ड्स इज न्यू हाउस, तो दास हाउस होता है, नॉयत्रुम होता है, तो नॉय के पीछे लग गया ई एस, पोजेसिव आर्टिकल में देखिए नॉयत्रुम, ई एस भूल रहा है आपको। और सबसे लास्ट, heute lade ich meine besten Freunde ein, tomorrow I am inviting my best friends। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया पोजेसिव आर्टिकल में सबसे लास्ट प्लूरल। इसमें जो heute है वो टुडे है, बाय मिस्टेक मैंने टुमारो लिख दिया। फ्रेंड्स, heute lade ich meine besten Freunde ein, today I am inviting my best friends। तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा नॉमिनेटिव और अकुजाटिव, एडजेक्टिव, एंडिंग्स, एडजेक्टिव, एंडुंगन। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि ये टफ है, कॉम्प्लेक्स है, इसको वीडियो को आपको दोबारा देखना ही पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट थ्रू में समझ लिया तो आप चैम्पियन है, सुपर है, बट मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था वीडियो की लेंथ हो सकती है ज़्यादा लंबी, वो हो चुकी है, बट आपने बहुत कुछ सीखा आज फ्रेंड्स। अगले सेशन में जो है मैं डाटिव लेकर आऊँगा, तो ये था आज का सेशन लैंग्वेज कंटेंट। अब आपकी मैं बोरियत दूर करता हूँ, लेके चलता हूँ आपको जर्मनी जनरल नॉलेज पार्ट में, मेरा फेवरेट सेक्शन। चलिए, मोटरसाइकिल, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, इसकी सवारी करते हैं, तो आज आपको पता लगने वाला है कि मोटरसाइकिल देने वाला देश जर्मनी ही है, और एक जर्मन पर्सन ने हमें दिया है। इनके इन्वेंटर का नाम था, इन्वेंटेड बाय गॉटलीब डाइमलर, इन्होंने बनाया था इसको 1885, कितने सालों पहले, सेंचुरी पहले। नेशनलिटी बाय ये थे, नेशनलिटी जर्मन थे, ये प्रोफेशन था ये इनका, ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। फ्रेंड्स, इनका जो बर्थ हुआ था मार्च 17, 1834 शॉन्डॉर्फ जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई थी मार्च 6, 1900 स्टुटगार्ट जर्मनी में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप कई चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो जर्मन लोगों ने बनाई हैं, जर्मनी कंट्री ने बनाई हैं। वो कैसे पता चलता है आपको? मेरे वीडियोस के थ्रू। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले के वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ, उन वीडियोस को भी आप देखिए फ्रेंड्स। ये था एडजेक्टिव एंडिंग का सेशन। आई होप टफ था, कॉम्प्लेक्स था, बट इसको दोबारा देखिए, समझिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, राइट। तो एंड में मैं आपको बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने टाइम दिया, वीडियो को पूरा देखा। अगर आपने देखा तो आज समझ चुके हैं, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका
लॉस हो गया फ्रेंड्स। बहुत जल्दी मिलूंगा डाटिव एडजेक्टिव एंडिंग में। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, जर्मन पढ़िए आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूंगा। बिस बाल, चूज, चाओ, auf Wiedersehen, बाय बाय।